हेलो एवरीवन। तो आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है टेंसेस, है ना। टेंसेस में भी हम सबसे पहले शुरू करेंगे पास्ट टेंस से। जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी वर्ब्स देखी थी, वर्ब्स की कॉन्जुगेशन सीखी थी, वो सब हमने सीखी थी प्रेजेंट टेंस में। मतलब प्रेजेंट टेंस में हम उनको कॉन्जुगेट कर रहे थे। तो अब हम आज के में सीखेंगे कि उन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन हम पास्ट टेंस में कैसे करेंगे। क्योंकि जब भी हम ना कोई भी सेंटेंस को चेंज करते हैं पास्ट में, तो मेनली हम उसमें क्या चेंज करते हैं, मेनली हम उसका वर्ब का फॉर्मेशन चेंज करते हैं, है ना। तभी वो सेंटेंस पास्ट टेंस में बनता है। तो वैसे ही फ्रेंच में होता है। तो फ्रेंच में भी हम वर्ब्स को पास्ट टेंस में कैसे लिखेंगे, तो वो हम आज सीखेंगे। ओके, हम पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम फ्रेंच में बोलते हैं पासे कंपोजे। तो जो ये पासे कंपोजे है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेंस है। फ्रेंच में मेनली हम ये जो जब भी हम सेंटेंस को पास्ट टेंस में करते हैं ना, तो मेनली हम पासे कंपोजे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो पासे कंपोजे में जो हम वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करते हैं ना, वो अवर वर्ब से भी करते हैं और एतर वर्ब से भी करते हैं। अभी आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा कि अवर वर्ब और एतर वर्ब, वो एक बार आप अभी देख लो, फिर मैं जब आपको बताऊंगी ना सेंटेंस का फॉर्मेशन, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं अवर और एतर वर्ब बोलती हूँ। ठीक है, तो ज्यादातर वर्ब्स तो हम अवर वर्ब से करते हैं और कुछ कुछ वर्ब्स है जो एतर वर्ब से भी होती है। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ अवर वर्ब का देखेंगे कि अवर वर्ब का यूज करके कैसे हम सेंटेंस को पासे कंपोजे में करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम एतर वर्ब का पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पासे कंपोजे आवेग अवर वर्ब। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन पासे कंपोजे में हम कैसे करते हैं। तो पहले तो हम सेंटेंस को शुरू करते हैं किससे, सब्जेक्ट प्रोनाउन से। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं, ज, यू, एल, एल, इनसे हम सेंटेंस को शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं अवर वर्ब का कॉन्जुगेशन। किसका कॉन्जुगेशन, अवर वर्ब का कॉन्जुगेशन। जो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखे हैं ना, उसके हिसाब से हम इस वर्ब्स को कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का। मतलब जो वर्ब दे रखी है हमें कि हमें इस वर्ब का इस वर्ब को हमें किस में करना है, पास्ट कंपोज में करना है, तो उस वर्ब का हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। देन उसके बाद जो सेंटेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस बचा है वो एज इट इज पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन उसके बाद आएगा अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन। जैसे हम अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन नॉर्मली प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं ना, तो वैसे हम उसकी कॉन्जुगेशन करेंगे। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज में आएगा ना, ज, यू, एल, एल, उसके हिसाब से हम अवर वर्ब को कॉन्जुगेशन करेंगे। ठीक है, तो पासे कंपोज सीखने से पहले आपको ना अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। अगर किसी को नहीं आती, तो यहाँ पे साइड में लिंक आ रही होगी इरेगुलर वर्ब्स की, उसमें मैंने ना अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन सिखाई है, तो आप वहां से इसकी कॉन्जुगेशन याद कर लेना। ठीक है, तो फिर अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन आएगी सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से। फिर उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। जो भी वर्ब यहाँ दे रखी होगी ना, मतलब जैसे कि वर्ब दे रखी है कि इस वर्ब का आपको पास्ट से कंपोज करना है, तो जो भी वर्ब होगी उस वर्ब को हम कॉन्जुगेट नहीं करते, उस वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं। तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे हम वर्ब्स को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अभी आप पहले इसका फॉर्मेशन देख लो कि पहले आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर आता है अवर वर्ब का कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद जो वर्ब दे रखी है उसका पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, फिर जो ऑब्जेक्ट आता है, मतलब जो सेंटेंस बचा उस सेंटेंस पूरा एज इट इज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम वर्ब्स को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे पास्ट कंपोजिट के हिसाब से, तो उसमें हम कॉन्जुगेशन तो ओवर वर्ब की लिखेंगे, और जो वर्ब होगी जिसका हम कर रहे हैं पास्ट कंपोजिट, उसको तो हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना होगा। तो इसलिए हमें आना चाहिए कि वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि पहली वर्ब है ईयर एंडिंग वर्ब। अगर ईयर एंडिंग वर्ब दे रखी है और हमें उस वाली वर्ब का करना है पास्ट पार्टिसिपल, तो हम कैसे करेंगे, हम ना बस इस वर्ब से लास्ट में आर हटा देंगे, है ना, आर हटा देंगे, और फिर जो बचेगा ना ई, उस पे एक्सेंट ए यू लगा देंगे, तो वो बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे लिखी पार्ले वर्ब। कौन सी वर्ब, पार्ले वर्ब। देखो ये ईयर एंडिंग वर्ब है ना। अगर हमें इसे करना हो किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में, तो हम कैसे करेंगे, हम ना लास्ट में से इसमें आर हटा देंगे, और फिर जो ये ई है ना, इस पे एक्सेंट एक भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये किसमें बन गया, वो पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, अगर मैं एक और लूं, मैंने लिखा ए में वो, देखो ये भी ईयर एंडिंग वर्ब है, लास्ट में आ रहा है ई आर,
तो हम क्या करेंगे पास्ट पार्टिसिपल में करने के लिए ईयर एंडिंग वर्ब को हम लास्ट में इसमें आर हटा देंगे, आर हटा दिया और जो ई है उस पर एक्सेंट लगा दिया, ठीक है। तो ये वाली वर्ब बन गई पास्ट पार्टिसिपल में। तो हम ऐसे करते हैं। देन अगर फिर आई आर एंडिंग वर्ब है तो आई आर एंडिंग वर्ब को अगर हमें करना हो पास्ट पार्टिसिपल में तो हम क्या करेंगे बस लास्ट में से आर हटा देंगे, आर हटा देंगे तो वो वर्ब बन जाएगी किसमें पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने ली फिनील वर्ब, देखो ये आई आर एंडिंग वर्ब है, इसके लास्ट में आई आर है। अगर हमें इस फिनील वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में करना है तो हम कैसे करेंगे, हम बस इस वर्ब्स के लास्ट में से आर हटा देंगे और आई रहने देंगे, तो ये वर्ब बन गई किसमें पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो कैसे करते हैं आई आर में बस हम आर हटा देते हैं और जो आई है उसको रहने देते हैं एज इट इज, तो ये वर्ब बन जाती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, ओके। देन अगर आर ई एंडिंग वर्ब है तो आर ई एंडिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, आर ई एंडिंग वर्ब में हम आर ई को हटा देते हैं, आर ई को ही हटा देते हैं, आर ई दोनों को हटा देते हैं और फिर उसकी जगह यू ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, यू। जैसे मैंने वर्ब ली वॉन्ट, वेंद्र वर्ब ली मैंने, कौन सी वर्ब, वेंद्र वर्ब। देखो ये आर ई एंडिंग वर्ब है, तो अगर हमें इसे इस वाली वर्ब को करना है पास्ट पार्टिसिपल में तो हम आर ई दोनों को हटा देंगे एंडिंग से और उसकी जगह हम यू लगा देंगे, वॉन्ट यू, ठीक है। तो ये वर्ब बन गई पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है कि अगर ई आर एंडिंग वर्ब है और ई आर एंडिंग वर्ब को हमें करना है पास्ट पार्टिसिपल में तो हम लास्ट से आर को हटा देंगे और फिर जो ई बचेगा ना उस पर एक्सेंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा किसमें पास्ट पार्टिसिपल में। और अगर आई आर एंडिंग वर्ब है तो आई आर एंडिंग वर्ब में बस हम लास्ट में से आर हटा देंगे, तो वो वर्ब बन जाएगी किसमें पास्ट पार्टिसिपल में। और अगर आर ई एंडिंग वर्ब है, वर्ब के लास्ट में आर ई आर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आर ई दोनों को हटा देंगे एंडिंग से और उसकी जगह हम एंड में यू लगा देंगे, तो फिर वो वर्ब बन जाएगी किसमें पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो ना ज्यादातर वर्ब को तो हम ऐसे ही करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में कि ई आर एंडिंग है तो आर हटा दिया और ई पे एक्सेंट लगा दिया, आई आर एंडिंग है तो आर हटा दिया, आर ई एंडिंग है तो आर ई हटा के यू लगा दिया। ज्यादातर को तो हम ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं, बट कुछ वर्ब है जो एक्सेप्शन में आती है, उन्हें ना हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जिनको जब हम पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं ना तो उसको एकदम अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो चीज ना आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे ना एक पेज आ रहा होगा जिसमें ना मैंने सारी इरेगुलर वर्ब्स लिखी है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में इरेगुलर वर्ब, ये जिनको हम जब पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं तो एकदम ना अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते जैसे मैंने बोर्ड पे आपको भी बताया था, उनको ना पास्ट पार्टिसिपल में एकदम अलग तरीके से लिखते हैं। तो वो चीज ना आप याद कर लेना, उन सारी वर्ब्स को आप याद कर लेना कि क्या क्या उनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। अब ना मैंने ना यहाँ पे 3 वर्ब लिखी है और हमें इन तीनों वर्ब का कॉन्जुगेशन पासे कंपोजे के फॉर्म में करना है। जैसे पासे कंपोजे मैंने अभी आपको सिखाया था कैसे हम वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, तो उसके हिसाब से करना है। तो पहली वर्ब है ए में वर्ब, ठीक है। तो इसका हमें सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है पासे कंपोजे में। तो पासे कंपोजे में पहले हम किसका कॉन्जुगेशन लिखते हैं, पहले हम अवर वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन है ज, तो ज में हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं अवर वर्ब को, ज के साथ आता है ए आई, यहाँ पे ए वर्बल है तो यहाँ से ई हट जाएगा, ई की जगह आ जाएगा अपोस्ट्रोफ। फिर जो हमें वर्ब दे रखी है तो आप देख रहे होंगे ये वर्ब क्या है, ई आर एंडिंग वर्ब है, तो हमें इस वाली वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, हम लास्ट में आर हटा देंगे और आर को हटा के जो बचेगा ई उस पे ना एक्सेंट लगा देंगे, तो ये वर्ब बन जाएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। कैसे, आर हटाएंगे और ई पे लगा देंगे एक्सेंट, तो ये बन गया जी हाँ में, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे जी हाँ में। इसका मीनिंग हो गया आई लाइक्ड, क्या हुआ, आई लाइक्ड, ठीक है। देन है ट्यू, ट्यू में हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं ओवर वर्ब को, ट्यू के साथ आता है ए एस। देन हम वर्ब का लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है ए आई एम ई, तो ये हो गया ट्यू आई में। इसका मीनिंग हो गया यू लाइक्ड, क्या हुआ, यू लाइक्ड, हम पास्ट में बोल रहे हैं ना, यू लाइक्ड, इसका हुआ आई लाइक्ड, इसका हुआ यू लाइक्ड। फिर क्या है इल और एल, इल एल में ओवर वर्ब का कॉन्जुगेशन आता है ए, देन हम वर्ब का लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो तो हमें सेम ही रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल तो एक जैसा ही आएगा, बस चेंज क्या होगा ओवर वर्ब का कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ इल एल ए में, इल आई में, इल आई में और एल आई में, तो इसका मीनिंग हुआ ही और शी लाइक्ड, ही लाइक्ड या फिर शी लाइक्ड। देन है नू, नू में हम कॉन्जुगेशन करते हैं ओवर वर्ब का ए बी ओ एन एस, देन हम वर्ब का लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ए आई एम ई,
तो ये हो गया न्यूज आई वाज एमिंग, न्यूज आई वाज एमिंग मींस वी लाइक्ड, वी लाइक। देन है वो में ओवर का कॉन्जुगेशन होता है ए वी ई जेड, देन ये एज इट इज रहेगा ए आई एम ई। तो ये हुआ वूज आवेज एमिंग, है ना। तो इसका मीनिंग हुआ यू लाइक, प्लूरल वाला यू, मतलब सामने ज्यादा लोग हैं, हम सामने एक ही पर्सन नहीं ज्यादा पर्सन है, तो हम उनको बोल रहे हैं यू लाइक। देन है आई एल एस और ई डबल एल एस, इसका हम कॉन्जुगेशन करते हैं ओवर वर्ब के साथ आता है ओ एन टी, देन हम वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो लिखेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ इल्स ओंट एमे या फिर एल्स ओंट एमे। इसका मीनिंग हुआ दे लाइक, है ना। तो बड़ा सिंपल है ना पास्ट कंपोजिट में करना। क्या करना है हमें, बस जो हमें दे रखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन उसके हिसाब से हमें ओवर को कॉन्जुगेशन करना है, फिर जो हमें वर्ब दे रखी है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करना है। और पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको सिखाया ही था अभी कि ई आर एंडिंग हो तो कैसे करते हैं, और आई आर हो अगर आ रही हो तो कैसे कैसे करते हैं। और मैंने कुछ इरेगुलर वर्ब से आपको बताई दी थी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, है ना। तो बस वो आपको थोड़ा सा याद रखना है और फिर हम ऐसे बस इसका फॉर्मेशन याद रखना है। तो बड़ा सिंपल है इसको करना। देन वर्ब है फिनीर वर्ब, तो फिनीर वर्ब को भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम ज के हिसाब से ओवर का कॉन्जुगेशन लिखेंगे जो कि है ए आई, देन फिनीर वर्ब इसका हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे। तो ये कौन सी वर्ब है, आई एन एंडिंग वर्ब। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल कैसा होगा, हम लास्ट में बस आर हटा देंगे और ये बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में ज ए फिनी, ज ए फिनी। इसका मीनिंग हुआ आई फिनिश्ड, क्या हुआ आई फिनिश्ड। वैसे ट्यू के साथ ट्यू में आएगा ए एस और ये पास्ट पार्टिसिपल तो सेम ही रहेगा। ट्यू ए फिनी मीन्स क्या होगा यू फिनिश्ड, और फिर एल एल में भी ए फिनी, एल एल अ फिनी मीन्स ही और शी फिनिश्ड, ही फिनिश्ड या फिर सी फिनिश्ड। फिर नू है तो नू के साथ क्या आता है, वो वर्ब का कॉन्जुगेशन ए वी ओ एन एस, फिर हम इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे। तो क्या हुआ नूज आ वो फिनी मीन्स वी फिनिश्ड, और अगर वो है तो ए वी ई जेड देन फिनी। तो क्या हुआ वूज आवे फिनी मीन्स यू फिनिश्ड, प्लूरल में हम यू बोल रहे हैं तो यू फिनिश्ड। देन आई एल एस और ई डबल एल एस तो क्या आएगा ओ एन टी देन फिनी। तो क्या हुआ इल्स ओ फिनी या फिर एल्स ओ फिनी मीन्स दे फिनिश्ड, है ना। तो बड़ा सिंपल है पास्ट कंपोजिट, इतना कुछ हार्ड नहीं है। मेन आपको ना इसमें ओवर अप की कॉन्जुगेशन याद रहनी चाहिए कि कैसे हम ओवर अप को कॉन्जुगेट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से। और फिर जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। देन कौन सी वर्ब है, प्रॉन्ड वर्ब, इसका हमें कॉन्जुगेशन करना है पास्ट कंपोजिट में। तो ऐसे ही करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए आई जो के साथ आता है, देन हम प्रॉन्ड वर्ब का लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये प्रॉन्ड वर्ब आर ई एंडिंग वर्ब है, तो वैसे तो हम इसमें आर ही हटा के यू लगा देते तो ये बन जाता पास्ट पार्टिसिपल। बट अभी मैंने आपको इरेगुलर वर्ब्स दिखाई थी पास्ट पार्टिसिपल में, उसमें प्रॉन्ड वर्ब भी थी। तो आपने देखा होगा प्रॉन्ड वर्ब को हमने कैसे किया था, उसमें क्या बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, उसका था पी आर आई एस। इसमें हम एंड मतलब ये पी आर आई एस लिखते हैं इसका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आपने देखा होगा इरेगुलर वर्ब में, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी इरेगुलर वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो उसका हुआ ज ए पी मीन्स हुआ आई टुक, क्योंकि प्रॉन्ड वर्ब का मीनिंग टू टेक होता है। तो जब हम इसको करेंगे पास्ट में तो इसका मीनिंग होगा आई टुक। देन सब्जेक्ट प्रोनाउन है ट्यू, तो उसमें आएगा ए एस देन पी आर आई एस। ट्यू ए प्री मीन्स यू टुक, देन इल एस के साथ आएगा ए देन पी आर आई एस, इसका मीनिंग होगा इल अ प्री या फिर एल अ प्री मीन्स ही टुक या फिर शी टुक। देन है नू, तो उसमें आएगा ए वी ओ एन एस देन पी आर आई एस, तो इसका होगा नूज आ वो प्री मीन्स वी टुक। देन वू है तो उसमें आएगा ए वी ई जेड देन पी आर आई एस, तो इसका होगा वी टुक, प्लूरल में वी टुक। वैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा ओ एन टी देन पी आर आई एस, इल्स ओन्ट प्री एल्स ओन्ट प्री दे टुक, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है पास्ट कंपोजिट, इतना कुछ हार्ड नहीं है। बस आपको मेन इसमें ना ओवर अप की कॉन्जुगेशन याद रहनी चाहिए कि कैसे हम ओवर अप को कॉन्जुगेट करते हैं, और देन वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ना हम सीखते हैं कि अगर हमें कोई सेंटेंस दे रखा है जो कि पास्ट कंपोजिट में है, तो उस वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे करेंगे। जैसे कि हम नेगेटिव में क्या करते हैं, हम ना और प लगाते हैं, है ना। अगर किसी को सेंटेंस को नेगेटिव में नहीं करना आता तो यहाँ पे साइड में लिंक है,
तो उधर लिंक में से जाके आप वो वीडियो देख के आना, है ना, फिर ही आपको ये समझ आएगा। ओके, तो कैसे करते थे हम नेगेटिव में, हम वर्ब से पहले न और वर्ब के बाद पीएस लगा देते। बट पासे कंपोजिट में क्या है, दो वर्ब आती है, एक तो हम अवर का कॉन्जुगेशन लगाते हैं जो जिसका हम कॉन्जुगेशन करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से, फिर हम जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं। तो जो हम नेगेटिव में करेंगे तो वो किसके हिसाब से करेंगे, तो हम इसको नेगेटिव में ऐसे लिखते हैं, पहले तो नू का नू ही आएगा, देन जो हम न और प लगाते हैं ना वो आवो से पहले लगाते हैं। जो अवर और प कॉन्जुगेशन आता है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है आवो, तो इससे पहले हम लिखेंगे एन ई, फिर हम ये लिखेंगे आवो, फिर इसके बाद हम लिखेंगे पी ए एस, देन फिर जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, फिर जो सेंटेंस बचा वो एज इट इज का एज इट इज। ठीक है, तो हम जो न प लगाते हो किसके हिसाब से लगाते हैं, वो हम लगाते हैं अवर वर्ब के हिसाब से, क्योंकि ये वाली अवर वर्ब भी कॉन्जुगेट हो रही है ना, तो इसलिए हम इस वर्ब के हिसाब से न प लगाते हैं, इससे पहले न और इसके बाद प। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग था पहले दैट वी फिनिश द वर्क, देन हमने उसे किया नेगेटिव में, तो इसका मीनिंग बना दैट वी डिडंट फिनिश द वर्क। ठीक है, वी डिडंट नेगेटिव में हो गया ना, वी डिडंट फिनिश द वर्क। तो ऐसे ही एक और सेंटेंस है, इसको भी हमें नेगेटिव में करना है। तो ये सेंटेंस को कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे ज, फिर हम ये जो अवर वर्ब है इससे पहले हम एन ई लगाएंगे, एन ई। यहाँ पे जो अवर वर्ब है ना वो देखो वॉबल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे एन अपोस्ट्रोफ आएगा, यहाँ पे भी एन अपोस्ट्रोफ ही आएगा, देन ए आई, देन इस वाली वर्ब के बाद पी ए एस, देन फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का ए पी आर आई एस, फिर जो एज इट इज सेंटेंस बचा वो। तो पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग था दैट आई लर्नड माई लेसन। क्या था, आई लर्नड माई लेसन। जब हमने किया इसको नेगेटिव में तो इसका मीनिंग बना आई डिडंट लर्न माई लेसन। ठीक है, तो वो नेगेटिव में हो गया। तो हम ऐसे करते हैं, हम नेगेटिव में अवर वर्ब जो होती है ना पासे कंपोजिट में, जो हम अवर वर्ब यूज करते हैं उस वाली वर्ब से पहले हम एन ई और उसके बाद हम पी ए एस ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। ओके, अभी हमने देखा कि अगर जो सेंटेंस है वो पासे कंपोजिट में है तो उसको हम नेगेटिव में कैसे करते हैं वो सीखा, है ना। अब हम ना वही सेंटेंस मैंने लिखे हैं, उन्हीं सेंटेंस का यूज करके हम सीखते हैं कि अगर हमें पासे कंपोजिट वाले सेंटेंस को इंपेरेटिव में करना हो तो कैसे करेंगे। क्योंकि इंपेरेटिव में क्या होता है, हम सब्जेक्ट प्रोनाउन तो लिखते नहीं है, सिर्फ वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखते हैं, वो भी किसके हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं, ट्यू, नू और हु, इन तीनों के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं। क्योंकि इंपेरेटिव में हम ऑर्डर देते हैं तो इनके हिसाब से कॉन्जुगेशन आता है ना। तो उसके हिसाब से तो इंपेरेटिव में हम जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है पासे कंपोजिट में, तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है नूस आबो फिनीला तरवाई। अब हमें इसे करना है इंपेरेटिव में, इस पासे कंपोजिट वाले सेंटेंस को। तो कैसे करेंगे, तो जो ये अवर वर्ब है इसको तो हम लिखेंगे नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउन को नू को तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आवो वर्ब है, अवर वर्ब है, अवर वर्ब किस में आती थी इंपेरेटिव में, इररेगुलर फॉर्म में आती थी। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आवो वर्ब है वो इररेगुलर फॉर्मेट में आती है, किसमें, इंपेरेटिव में। तो हम जब हम इस पासे कंपोजिट वाले सेंटेंस को इंपेरेटिव में करेंगे तो हम इस अवर वर्ब को उसके हिसाब से ही करेंगे, क्या बोलते हैं, इरेगुलर में जैसे हम करते हैं। तो क्या आएगा, ए बाय ओ एन एस। इंपेरेटिव में अवर को कैसे लिखते हैं, ए बाय ओ एन एस करके। ठीक है, तो हमने उसको वैसे ही लिखा। फिर जो ये फिनी है ये एज इट इज ही आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज इट इज, देन ले तरवाइए जो सेंटेंस बचा, और फिर लास्ट में क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। तो ये सेंटेंस को हमने ऐसे करते हैं हम इसको इंपेरेटिव में। तो इसका पहले मीनिंग था डेट वी फिनिश द वर्क, देन इसका मीनिंग बना लेट्स फिनिश द वर्क, क्योंकि ये नू के हिसाब से, तो नू में हम अपने आप को इंक्लूड करके ऑर्डर देते हैं, तो इसका मीनिंग हुआ लेट्स फिनिश द वर्क। ठीक है, देन जो सेकंड सेंटेंस है उसको भी हम ऐसे इंपेरेटिव में करेंगे। तो सेकंड सेंटेंस है ज अप्री मान लेसो, है ना। तो जो मैंने यहाँ पे अवर का कॉन्जुगेशन कर रखा है वो ज के हिसाब से कर रखा है, बट इंपेरेटिव में ज के हिसाब से कॉन्जुगेशन तो आता नहीं है, ट्यू, नू और वो इन तीनों के हिसाब से ही आता है ना। तो हम ट्यू के हिसाब से इसका कॉन्जुगेशन लिखेंगे, ज के हिसाब से नहीं। तो अवर वर्ब किस में आती है, इरेगुलर में, तो ट्यू के हिसाब से उसका कॉन्जुगेशन आता है ए आई ई। आपने इंपेरेटिव में पढ़ा होगा तो उसमें आता है ए आई ई। फिर एज इट इज जो वर्ब का कॉन्जुगेशन है वो मतलब पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का, वो हम लिखेंगे। देन फिर क्या है, मा लेसो। बट मैंने जो सेंटेंस लिखा है दूसरे में वो हम इंपेरेटिव में ऑर्डर करके बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ट्यू के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे जो एम ए है जो ज के हिसाब से लिखा था उसको भी हम ट्यू के हिसाब से लेके टी ए लिख देंगे।
क्या लिखेंगे, टी ए, फिर देन लेसो। तो इसका मीनिंग हुआ लर्न योर लेसन। हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, लर्न योर लेसन, ठीक है। तो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, लर्न योर लेसन, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। जो ओवर का कॉन्जुगेशन हम लगाते हैं इम्पेरेटिव, वो सॉरी पासिव कंपोजिट में, तो उसको जब हम इम्पेरेटिव में करेंगे, तो जैसे हम ओवर वर्ब को इम्पेरेटिव में करते हैं ना, वो इरेगुलर फॉर्मेट में, तो वैसे ही हम उसका कॉन्जुगेशन लिखेंगे। देन उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब लिखी है वो एज इट इज, मतलब जो सेंटेंस पे बचा वो एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बस सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आता है वो नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो अब आपको पासे कंपोजे आवेग और वर्ब पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कोई भी सेंटेंस को करना हमें पासे कंपोजे में, तो उसको हम कैसे करेंगे। और अगर पासे कंपोजे में सेंटेंस दे रखा है उसे हमें करना है नेगेटिव में, तो हम ना पा किधर लगाएंगे वो भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर पासे कंपोज वाले सेंटेंस को इम्पेरेटिव में करना है तो वो भी हम कैसे करेंगे वो भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पासे कंपोजे आवेग एत्र वर्ब। अभी तो हमने सीखा पासे कंपोजे आवेग अवर वर्ब, नेक्स्ट में हम सीखेंगे पासे कंपोजे आवेग एत्र वर्ब। क्योंकि ना कुछ कुछ वर्ब जो होती है वो एत्र वर्ब के हिसाब से हम कॉन्जुगेट करके उसको पास्ट में करते हैं, पासे कंपोजे में करते हैं, है ना। तो वो वर्ब कौन सी होती है और कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।